हेलो एवरीवन, एग्जाम वारियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में ज्ञानविंद के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न शामिल हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य में पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीव रक्षा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 48(1) में है, ठीक है, आर्टिकल 48(a) में। और ये कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। और मूल कर्तव्य की बात करते हैं तो 7वें मूल कर्तव्य में पर्यावरण संबंधी प्रावधान है। और मूल कर्तव्य किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 51(a) में है, ठीक है। और भाग पूछा जाए तो मूल कर्तव्य 4(a) में है। और इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। और जब जोड़ा गया था तो कितने मूल कर्तव्य थे? तो 10 थे। और वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। और 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। आप इतना इसमें ध्यान रखिएगा। अगर हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं तो ये किस भाग में है? तो भाग 4 में है। और कहां से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल पूछा जाए तो 36 से लेकर 51 में, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। किस आर्टिकल में कहा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 160 में। आर्टिकल 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, आर्टिकल 162 में क्या है? तो आर्टिकल 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। और आर्टिकल 165 में क्या है? तो राज्य का महाधिवक्ता, ध्यान रखिए, राज्य का महाधिवक्ता किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 165 में। और महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। अब इसको भी ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 310 में क्या है? तो संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि है इसमें, आर्टिकल 310 में, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, भारतीय नयाचार यानी प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन है? देखिए, वरीयता क्रम की बात कर रहा है, यानी रैंकिंग में सबसे पहले कौन होता है? तो राष्ट्रपति सबसे पहले होता है। प्रथम स्थान राष्ट्रपति, उसके बाद कौन? उसके बाद उपराष्ट्रपति होते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री, ध्यान रखिएगा। तीसरे नंबर पे कौन? प्रधानमंत्री, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। चौथे नंबर पे राज्यों के राज्यपाल, अपने अपने राज्यों में राज्यों के राज्यपाल चौथे नंबर पे। उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति, 5वें नंबर पे कौन? पूर्व राष्ट्रपति आते हैं। और 5वें नंबर पे ध्यान रखिए, 5A जोड़ा गया इसमें। 5वें नंबर ए में कौन आते हैं? तो उप प्रधानमंत्री 5A में आते हैं। उसके बाद 6ठे नंबर पे कौन आता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष 6ठे नंबर पे आते हैं। 7वें नंबर पे कैबिनेट मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, संसद के विपक्ष के नेता, ये सब किसमें आते हैं? तो ये 7वें नंबर पे आते हैं। तो देख लेते हैं, इस हिसाब से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने अपने राज्यों में राज्यपाल, ठीक है। सबसे पहले कौन? राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे तो अपने अपने राज्यों में राज्यों के राज्यपाल। तो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? यानी प्रस्तावना को प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, KM मुंशी ने कहा है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? संविधान का परिचय पत्र जो है NA पालकीवाला ने कहा है। संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को, ठीक है। और संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ये भी ध्यान रखिएगा, ठाकुर दास भार्गव ने कहा। ठाकुर दास भार्गव ने संविधान को प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। बात करें हम प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना कहां से लिया गया है? तो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। लेकिन इस पे इसकी भाषा पर जो है ऑस्ट्रेलियाई संविधान का प्रभाव है। इसकी भाषा पर ऑस्ट्रेलियाई संविधान का प्रभाव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ सुमिलित कीजिए। देख लेते हैं
देवगौड़ा की बात करते हैं तो 1996 से 1997, तो ये हो जाएगा डी। और चंद्रशेखर की बात करें तो 1990 से 91, 1990 से 91 सी। अटल बिहारी वाजपेयी 1999 से 2004। इंद्र कुमार गुजराल, तो ये इनके कार्यकाल 1997 से 98, ई हो जाएगा। विश्वनाथ प्रताप सिंह की बात करते हैं तो ये 1989 से 90, ठीक है, इस हिसाब से आप मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीत से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे अंतः स्थापित किया गया। ये किस संविधान संशोधन में कहा गया? तो ये ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, 15वें संविधान संशोधन द्वारा। देखिए 15वां संविधान संशोधन कब आया था? तो 1963 में आया था। 15वां संविधान संशोधन 1963 में आया था। अब 15वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 124 टू ए को जोड़ा गया। आर्टिकल 124 टू ए को जोड़ा गया 15वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसके तहत यह प्रावधान किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की आयु प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीत से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की आयु जो है, सेवानिवृत्त की आयु कितनी है? तो 65 वर्ष, ठीक है, कितनी है? 65 वर्ष। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा ही हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु 60 से 62 वर्ष की गई है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश 46वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेन जो है 46वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश है। अच्छा, 46वें इसका जो है अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला, इसका जो है शुरुआत कब हुआ था? इसकी शुरुआत 1976 में इसकी शुरुआत हुई। आपकी कौन सा नंबर का है? तो 46वें नंबर का है। थीम देश स्पेन है, इसमें 20 देशों ने भाग लिया था और थाईलैंड जो है इसमें पहली बार भाग लिया था। और इसका आयोजन जो है 31 जनवरी से 12 फरवरी तक कोलकाता में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया। और पश्चिम बंगाल की जो है बात करें मुख्यमंत्री की तो कौन है? ममता बनर्जी है। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? एल गणेशन यहाँ के राज्यपाल हैं। आगे बढ़ते हैं। 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखिए। तो कौन सा संस्करण था? तो ये 5वां संस्करण था। और एक इसका आयोजन कहाँ? मध्य प्रदेश। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। 5वें नंबर का इसका संस्करण था। और इसमें जो है सर्वाधिक पदक किसने जीते? तो पहले नंबर पे महाराष्ट्र। ध्यान रखिए, महाराष्ट्र ने सर्वाधिक पदक जीता है, जिसमें 56 स्वर्ण, 55 रजत और 50 ब्रॉन्ज मेडल है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे हरियाणा है, ठीक है, आप इसको भी ध्यान रखिए, दूसरे नंबर पे हरियाणा है। अच्छा, इसका पहला संस्करण कब हुआ था? 2018 में इसका पहला संस्करण हुआ था। कहाँ पे? नई दिल्ली में इसका पहला संस्करण हुआ था। दूसरा संस्करण 2019 में पुणे में, तीसरा संस्करण 2020 में गुवाहाटी में, चौथा संस्करण 2021 में हुआ था। और बात करें 5वें संस्करण के 2022-23 में कहाँ पे? तो ये हुआ था आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नासा ने 16 नवंबर को अपना मून मिशन लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? जो नासा ने लॉन्च किया मून मिशन, उसका नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टेमिस 1। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अभी हाल ही में लूना 25 लॉन्च किया, किसने? तो रसिया ने लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा इसको भी, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये परसिवरेंस जो है ये मंगल मिशन था, नासा का मंगल मिशन है ये परसिवरेंस। अपोलो 11 ये कब लॉन्च किया गया था? 1969 में से लॉन्च किया गया था। नील आर्मस्ट्रांग जो है इसी के द्वारा कहाँ गए थे? चंद्रमा पर गए थे, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब भारत ने अभी कौन सा लॉन्च किया? भारत ने चंद्रयान 3 को भी लॉन्च किया, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय कवि राजनायक को ब्राजील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया? तो अभय कुमार को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है। किस दिन शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की? तो किस दिन को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 नवंबर को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने जाने की घोषणा की गई है। और 15 नवंबर को क्यों? तो क्योंकि इसी दिन बिरसा मुंडा का क्या है? जयंती है, बिरसा मुंडा की जयंती है। अब बिरसा मुंडा की बात करते हैं, इन्होंने कौन सा विद्रोह शुरू का नेतृत्व किया था? तो मुंडा विद्रोह, और जिसे आप उल गुलान विद्रोह भी कहते हैं, उल गुलान विद्रोह कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और बिरसा मुंडा को धरती बाबा भी कहा जाता है, ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
जल शक्ति मंत्रालय फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का आयोजन कहां पर कर रहा है? इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश के भोपाल में इसका आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अच्छा, वर्तमान में जो है जल मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत जल मंत्री हैं। अच्छा, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम जो है जल विजन @2047 जो है इसकी थीम थी। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने जग मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता? जग मिशन, ध्यान रखिए, जग मिशन जो है ये किससे संबंधित थे? उड़ीसा से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जग मिशन से किससे संबंधित था? तो राज्य में झुग्गी मुक्त, जो झुग्गी झोपड़ी है, झुग्गी मुक्त जो है इसका उद्देश्य था राज्य को मुक्त करना, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड इसे मिला है, ठीक है, उड़ीसा सरकार को। और ये जो अवार्ड है किसके द्वारा दिया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, इंडिया मोबाइल गेमिंग 2022 के अनुसार कौन सा राज्य मोबाइल गेमर्स के लिए शीर्ष स्थान के रूप में उभरा है? तो उत्तर प्रदेश का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए, दरोगा में जो है 1 साल का करंट अफेयर पूछा जाता है, तो आप जो है 1 साल का करंट अफेयर पूरा तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में लॉन्च की गई पुस्तक एक्सीडेंटल जॉर द लाइफ एंड लाइज ऑफ व्लादिमीर पुतिन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंड्रूज एस बीस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने छाता योजना की शुरुआत किसने की? तो उड़ीसा सरकार ने किया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये इसका संबंध जो है वर्षा जल का संचयन से है, ठीक है, वर्षा जल के संचयन से संबंधित है ये छाता योजना। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वर्तमान में जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक जो है क्या है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शहर 2023 में इंटरनेशनल सी फूड शो के 23वें संस्करण का आयोजन किया? 23वें संस्करण का जो है इंडिया इंटरनेशनल सी फूड, ये इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो कोलकाता में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 से 17 फरवरी में इसका आयोजन किया गया था कोलकाता में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर भारत में पहला माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग सेंटर किसके द्वारा बनाया गया है? तो किसके द्वारा? ये आईटीबीपी के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी? तो 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ठीक है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपको किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका उत्तर मैं वहीं पे दे दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ को रूप में किसे नियुक्त किया? ध्यान रखिए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक की बात कर रहा है, तो किसे नियुक्त किया गया है? तो सुरेंद्र चावला को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुरेंद्र चावला। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर यही पेटीएम पूछा जाए तो पेटीएम के कौन है? विजय शेखर शर्मा है पेटीएम, और पेटीएम पेमेंट्स बैंक के तो सुरेंद्र चावला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पहला सरस आजीविका मेला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? सरस आजीविका मेला ये कहां पे शुरू हुआ? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, जम्मू कश्मीर का गठन कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 2019 में इसे क्या बनाया गया? तो इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अमोनिया में एन और एच के द्रव्यमान हमेशा डैश अनुपात में होते हैं। अमोनिया पहले फार्मूला जान लेते हैं। तो NH3 जो है इसका फार्मूला होता है। एन का जो है परमाणु भार कितना होता है? तो 14 होता है। और जो है एच का क्या होता है? यानी हाइड्रोजन का 1 होता है, तो इसमें हाइड्रोजन कितना है? 3 है, यानी 14:3 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, फ्लोरीन में न्यूट्रॉनों, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए। देखिए, 3 फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। द्रव्यमान बराबर क्या होता है? परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो द्रव्यमान कितना दिया है? तो 19 दिया है। कितना? 19 है। उसके बाद परमाणु क्रमांक कितना है? तो 9 है। और न्यूट्रॉन यहां निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी? आपकी 10 आ जाएगी। यानी 10 क्या हो जाएगा? आपका 10 न्यूट्रॉन हो गया। और उसके बाद परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है? तो परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? तो प्रोटॉन की संख्या 9 हो गई। अब प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन होता है, तो ये भी 9 हो गया। तो कितने? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन और 9 क्या प्रोटॉन और 9 क्या हो गया आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 प्रोटॉन होंगे, 9 इलेक्ट्रॉन होंगे और 10 न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रोगाणु मुक्त पेयजल बनाने के लिए
किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा CaOCl2 का प्रयोग किया जाता है, जिसे आप ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अच्छा, NH4OH को क्या कहा जाता है? इसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। और CaOH का होल ट्वाइस इसे क्या कहा जाता है? इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। और NaOH को क्या कहा जाता है? इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप कास्टिक सोडा कहते हैं। ठीक है, फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है? आप सभी को पता है C14। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? कौन सा बिजली का चालक नहीं है? तो ग्लूकोज। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो घोल आयन में टूटता है वो क्या होते हैं? बिजली के चालक होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्लूकोज का घोल। अच्छा, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6 इसका फार्मूला होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है? तो कौन सा? तो बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका होता है NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 इसका फार्मूला होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, खाने का सोडा। अच्छा, वॉशिंग सोडा का इसका फार्मूला क्या होता है? इसका होता है Na2CO3 इसका फार्मूला होता है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और नमक इसका फार्मूला क्या होता है? NaCl इसका फार्मूला होता है। एसिटिक अम्ल जिसे आप सिरका कहते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है? CH3COOH जो है इसका फार्मूला होता है। अगला प्रश्न है, पसीना रोधी पदार्थों में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम यौगिक होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 जूल बराबर। तो 1 जूल बराबर क्या होता है? देखिए, जूल किसका मात्रक है? कार्य का मात्रक होता है। कार्य बराबर क्या होता है? तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। बल का मात्रक न्यूटन और इसका होता है विस्थापन का मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। तो क्या हो जाएगा? 1 जूल बराबर क्या हो जाए? न्यूटन और मीटर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर, तो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गति का द्वितीय समीकरण। अच्छा, गति का समीकरण जो है किसने दिया? गैलीलियो ने दिया है। और अगर नियम पूछा जाए तो नियम जो है न्यूटन ने दिया है। ठीक है, द्वितीय जो पूछ रहा है तो द्वितीय कौन है? तो इसका हो जाएगा डी। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देखिए, तीनों फार्मूला ध्यान रखिएगा। बी बराबर पहला है यू प्लस एटी जो है पहला होता है, उसके बाद दूसरा एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। तीसरा होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। जहां पर आप ध्यान रखिए, एस क्या है? विस्थापन है। यू क्या है? प्रारंभिक वेग है। वी क्या है? अंतिम वेग है। ए क्या है? त्वरण है। और टी क्या है? गति का समय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? थ्रस्ट प्रति इकाई, तो उसे दाब कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंब बल क्या कहलाता है? उसे दाब कहा जाता है। दाब बराबर क्या होता है? तो बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो इसका मात्रक बल का न्यूटन हो जाएगा। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर जो है इसका मात्रक होता है, जिसे आप पास्कल कहते हैं। ये भी ध्यान रखिए, पास्कल जो है इसी का मात्रक है, बल का, दाब का, सॉरी। अगला प्रश्न है, क्रायोजेनिक डैश को दर्शाता है। क्रायोजेनिक जो है ये कम तापमान को दर्शाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। यह तरलीकृत गैस होती है जिन्हें तरल अवस्था में बहुत कम तापमान पर रखा जाता है। आपने सुना होगा क्रायोजेनिक इंजन, इसका अब रॉकेट में प्रयोग होता है। अगला, प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है, तो विचलन कोण डैश होगा। तो विचलन कोण जो होता है ये जो है किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ये तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है विचलन कोण। यानी विचलन कोण जो है जितना अधिक होगा, तरंग दैर्घ्य क्या होगी? उतना कम होगा। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तो बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। सबसे ज्यादा किसका होता है? तो सबसे ज्यादा लाल रंग का तरंग दैर्घ्य होता है। ठीक है, यहाँ से प्रकाश गुजारते हैं तो यहाँ पे जो टूटता है सबसे ज्यादा किसका विक्षेपण होता है? बैगनी रंग का। और सबसे ज्यादा तरंग किस होती है? तो लाल, और लाल रंग का जो है सबसे कम विक्षेपण होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में तब्दील करने के लिए जोड़ते हैं तो इसे किसमें जोड़ा जाता है? तो इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा, श्रेणी क्रम उच्च प्रतिरोध में जोड़ा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर क्या नापते हैं? धारा की उपस्थिति को नापते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर ऐसे पूछा जाए गैल्वेनोमीटर को अमीटर में अगर तब्दील किया जाए, अमीटर में, तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में अगर तब्दील करना हो तो क्या होता है? तो समांतर श्रेणी में जोड़ा जाए। समांतर श्रेणी अल्प प्रतिरोध। ठीक है, अल्प प्रतिरोध, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा
तो क्या होता है, तो जल प्रदूषण होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मृदा प्रदूषण प्रदूषण भी होता है। अगला है नॉन नी संलक्षण उत्पन्न होता है, इसे आप नौकनी भी कहते हैं, नौकनी, ठीक है, नौकनी। नौकनी संलक्षण उत्पन्न होता है किसके द्वारा, तो ये फ्लोराइड के द्वारा होता है। फ्लोराइड, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये घुटने से जुड़ी समस्या है। घुटना जो है क्या होता है, जब घुटना सट जाता, जो सटता है यही होता है क्या, नौकनी, ठीक है, नौकनी जो है यही संलक्षण होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप इसे और क्या कहा जाए, इसे जेनु बेलगम भी कहते हैं, जेनु बेलगम भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। सीसा प्रदूषण से कौन सा रोग होता है, तो श्वसन संबंधी रोग जो होता है सीसा से होता है। और पारा से पूछा जाता है, तो पारा से मिनी माता रोग होता है, मिनी माता रोग पारा से होता है। एक होता है कैडियम, किससे कौन होता है, इटाई इटाई रोग होता है। अला निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है, करा कौन सा जल प्रदूषक नहीं है, तो तांबा जो है जल प्रदूषक नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अला भारतीय विदेश व्यापार संस्था कहां पे स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो एक्सप्लेन करने लायक होगा मैं वही करूंगा। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्रियों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग ने बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किया, तो किसने, तो ऑप्शन डी, एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेके ग्रिलब्रेथ। ऑप्शन डी इसका करेक्ट। बाजार अर्थव्यवस्था का मतलब है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जो अमेरिका में है। ठीक है, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अवस्था है। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपयों को मार्च 1994 से निम्नलिखित में से किस खाते में परिवर्तनीय बनाया गया, तो चालू खातों में बनाया गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा अवसादी चट्टान का उदाहरण है, तो अवसादी चट्टान का उदाहरण कौन सा है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लिग्नाइट कोयला। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हमने इसके लिए इसके अलावा जो है एडुटेरिया का भी प्रैक्टिस सेट शुरू किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, डेली जो है 2 वीडियो आएगी इसकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, करा कौन सा सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है, देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, ये लखनऊ में नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तब कहां पर है ये, तो ये कोलकाता में है, ध्यान रखिएगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता में। एक है भारतीय वन अनुसंधान, वन अनुसंधान कहां पे है, तो देहरादून में है। लखनऊ की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, तो भारतीय औषधि विज्ञान केंद्र कहां पे है, तो ये लखनऊ में है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वाकर कप, ये आ चुका है ये पहले वाले सेट में। तो वाकर कप किस खेल से संबंधित है, तो ये गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पावर लूम। ठीक है, पावर लूम की खोज जो है जेम्स हरग्रीव्स ने नहीं की थी, तो किसने की थी, एडमंड कार्टराइट ने की था। एडमंड कार्टराइट ने इसका खोज किया था पावर लूम का। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन ग्रंथ रसमाला की रचना किसने की थी, तो ये किसकी रचना है, तो सोमेश्वर की रचना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। कल्लड़ की रचना की बात करते हैं तो राजतरंगड़ी, ध्यान रखिएगा, राजतरंगड़ी किसकी, कल्लड़ की है। विल्लड़ की बात करें तो इनका ध्यान रखिएगा, विक्रमांक देवचरित। ठीक है, विक्रमांक देवचरित किसकी है, विल्लड़ की रचना है। राजशेखर की बात करते हैं तो काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा किसकी है, राजशेखर की है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन ए, वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक कौन है, वर्गीज कुरियन। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं। देखिए पहले तो ये जान लीजिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1972 में आया था। और इसमें कितनी अनुसूची, तो 6 अनुसूची। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ध्यान रखिए, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, तो 1973 में। प्रोजेक्ट हाथी पूछा जाता है, प्रोजेक्ट हाथी जो है 1992 में आया था। अगला प्रश्न है, ढकनी किस राज्य का लोक नृत्य है, ढकनी जो है ये गोवा का है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ध्यान रखिए, फुगड़ी भी ध्यान रखिएगा, फुगड़ी जो है ये भी गोवा का है। ठीक है, उड़ीसा की बात करते हैं तो आप उड़ीसी नृत्य ध्यान रखिएगा, शास्त्रीय नृत्य है उड़ीसी, उड़ीसा का है। त्रिपुरा की बात करें तो गरिया, ध्यान रखिएगा, गरिया कहाँ का, उड़ीसा का। बिहार का क्या है, तो जाट जाटिन बहुत पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्न में लोही किसकी नस्ल है जो सर्वाधिक दूध देती है, तो ये भेड़ की नस्ल है, लोही, लोही भेड़ की नस्ल है। ये भैंस की नस्ल भी पूछा जाता है, ध्यान रखिए, मुर्रा, मुर्रा, सूरती भैंस, ये और भदावरी, ये सब किसकी है, तो ये जो है भैंस की नस्ल है। गाय की पूछा जाए तो साहिवाल, साहिवाल जो है सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है गाय की। और कौन सी, गिर, ध्यान रखिए, गिर जो है गाय की नस्ल है। थार पारकर जो है ये भी गाय की नस्ल है। बकरी की नस्ल की बात करें, जमुनापुरी पूछा जाता है, जमुनापुरी जो है ये बकरी की नस्ल है। सिरोही भी है, बारबरी भी बकरी की नस्ल है। अगला है, एनियाक का पूरा नाम क्या है,
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह दुनिया का पहला सामान्य प्रयोजन वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 122 में किया गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आर्टिकल 121 भी ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 121 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा नहीं की जाएगी। ये किसमें? तो आर्टिकल 121 में कहा गया है। अगला है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जिसमें आधे राज्यों की सहमति अनिवार्य है में संबंधित राज्य के कौन से निकाय भाग लेगी? तो कौन सा निकाय भाग लेती है? तो विधानसभा और विधान परिषद भाग लेती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं विधान परिषद वर्तमान में कितने राज्यों में है? तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, कौन सा और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कौन सा? तेलंगाना। 6 राज्यों में है, ध्यान रखिएगा। और संविधान संशोधन की बात करते हैं तो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 368 में। और ये कहां से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व किसमें नहीं होता? तो आकलन समिति में। ऑप्शन सी से सही जवाब हो जाएगा। इसे ही प्राकलन समिति कहा जाता है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें 30 सदस्य होते हैं और ये सबसे बड़ी समिति है। पूछा जाता है सबसे बड़ी समिति, प्राकलन समिति। 30 सदस्य होते हैं, सभी लोकसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति की बात करते हैं तो इसमें 22 सदस्य होते हैं और 15 जो है राज्यसभा, 15 जो है लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से। और सार्वजनिक उपप्रमुख समिति में इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, 15 जो है लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं पे आप जरूर ध्यान दिया करिएगा। नहीं कौन सा नहीं है? तो बिश्केक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिश्केक जो है किसकी राजधानी है? तो ये किर्गिस्तान की राजधानी। किसकी? किर्गिस्तान की राजधानी। अच्छा, तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो अस्ताना जो है तजाकिस्तान की राजधानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में देशों में कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? ठीक है, कौन सा स्थल अवरुद्ध नहीं है? स्थल देख लेते हैं, लाइबेरिया। लाइबेरिया जो है ये जो है अफ्रीका महाद्वीप का देश है। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। बाकी अफगानिस्तान, लाओस, लग्जमबर्ग ये स्थलरुद्ध देश है। अच्छा, सबसे बड़ा जो है स्थलरुद्ध कौन सा है? तो कजाकिस्तान। कजाकिस्तान स्थलरुद्ध है। ठीक है, स्थलरुद्ध मतलब जिसकी सीमा जल से नहीं लगती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है तो उसे पंपास कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। दक्षिण अफ्रीका में पंपास पाया जाता है। ठीक है, सिलवास की बात करते हैं तो ये अमेजन नदी बेसिन में ये भी कहां पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। प्रेरी उत्तरी अमेरिका में और स्टीपीज घास के मैदान तो ये यूरोप में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सिलवास है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सौर मंडल सबसे ठंडा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा? नेपच्यून यानी वरुण। जो सूर्य से सबसे दूर होगा वो क्या होगा? सबसे ठंडा होगा। वरुण सबसे दूर है और जो सबसे नजदीक होगा वो क्या होगा? सबसे गर्म होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, बुध जो सबसे नजदीक होने के बाद भी जो है ये गर्म नहीं है। गर्म कौन सा? सबसे शुक्र है। बुध के बाद कौन सा? शुक्र। बुध गर्म इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो जुपिटर यानी बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? तो आप सभी को पता है, रेड क्लिफ है। और ये जो है कैसी है? तो ये अध्यारोपित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, महादेव पहाड़िया भाग है। महादेव पहाड़िया जो है किसकी भाग है? तो ये जो है आपका सतपुड़ा की भाग है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, सतपुड़ा के भाग की बात करते हैं तो गिर पहाड़ी गुजरात में, ये भी क्या किसका भाग है? सतपुड़ा का भाग है। उसके बाद आपका राजपीपला की पहाड़ी, ये भी इसके भाग है। उसके बाद महादेव की पहाड़ी भी सतपुड़ा और मैकाल। ध्यान रखिएगा, कौन कौन सी? गिर पहाड़ी, राजपीपला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी, ये सब किसकी है? तो ये सतपुड़ा की है। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। धूपगढ़ भी जो है किस पे है? तो महादेव पहाड़ी पे है। धूपगढ़ है जो सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। और हम बात करते हैं बिंद पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुडविल जो है सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नामुडी जो है सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? यमुना और सोन। अच्छा, यमुना जो है नदी कहां से निकलती है? तो ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहां? बंदरपुर से
उत्तराखंड से। सोन नदी की बात करते हैं तो ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से यह निकलती है। और इसके मध्य जल द्विभाजक का कौन कार्य करता है, तो कैमूर पठार कार्य करता है। कैमूर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, कैमूर जो है किसका हिस्सा है, तो ये विंध्याचल पर्वत का पूर्वी भाग है कैमूर। ठीक है, अगला प्रश्न मिलान करना है, देख लेते हैं। ठीक है, प्राकृतिक आपदा दिया है और प्रदेश दिया है, देख लेते हैं। बाढ़, बाढ़ जो है ये कहां पे आता है, तो बाढ़ जो है ये झारखंड, उत्तरी उड़ीसा में, ठीक ना, सॉरी ये उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ अधिकतर आता है। भूकंप की बात करते हैं तो हिमालय का गिरिपात क्षेत्र में। सूखा की बात करते हैं तो मध्य पूर्वी भारत। चक्रवात झारखंड और उत्तरी उड़ीसा में क्या आता है, चक्रवात। ठीक है, इस हिसाब से मिला लीजिएगा आप लोग। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र पाया जाता है। सर्वाधिक जो है कौन सा वन पाया जाता है भारत में, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, ऑप्शन सी इसका, यानी पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसमें कौन से वृक्ष आते हैं, इसमें आपका सागवान आता है, शीशम आता है, साल आता है, महुआ, ये सब किसमें आते हैं, तो ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में आते हैं। अगला प्रश्न है, केरल का कुट्टूनाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। कौन सा, कुट्टूनाडु, ये कहां पे है, तो केरल में। देखिए उसके बाद जो है आपका जो है 5-6 प्रश्न जो है किसका दिया है, रीजनिंग और मैथ का दिया है। इसका आप पीडीएफ टेलीग्राम से लेकर वहां से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न है 72। ठीक है, इमिसला दर्रा किस राज्य में स्थित है। इमिसला दर्रा जो है ये कहां पे है, तो ये लद्दाख में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत और तिब्बत के बीच में है, ये लद्दाख में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ कौन सा, सिपकिल्ला दर्रा पूछा जाता है। सिपकिल्ला दर्रा से ही सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। नाथुला दर्रा बहुत सिक्किम, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नाथुला दर्रा सिक्किम में नाथुला दर्रा है, और जजपला है। और उत्तराखंड की बात करते हैं, यहाँ पे माना, नीति, लिपुलेख कहाँ पे है, उत्तराखंड में। दर्रों को ध्यान रखिएगा। अला मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, मुकुर्ती जो है किस राज्य में है, तो तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं कुछ और बता रहा हूं तमिलनाडु संबंधित, आप ध्यान से सुनिएगा। मुदुमलाई, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, तो ये तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी तमिलनाडु में है। अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, ये भी वहीं पे है। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है, इतना ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं किसकी, गोवा की, गोवा में कौन सा है, मोलेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में है। अंडमान निकोबार में कौन सा है, सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, माउंट पीट जो है राष्ट्रीय उद्यान, अच्छा माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है। और महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये भी अंडमान निकोबार में है। इससे प्रश्न बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है, तो ये जो है इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रोफ्रेज अवस्था में, यानी पूर्वावस्था में। पूर्वावस्था में विभाजन की अवस्था में क्या होता है, केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है। अगला प्रश्न है, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बनता है। पौधे के जो तने या जड़ का घेरा जो है किसके कारण बनता है, तो ये लेटरल मेरिस्टेम, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे ही आप हिंदी में क्या कहते हैं, पार्श्व विभाजोतक कहते हैं। पार्श्व विभाजोतक कहा जाता है हिंदी में, ध्यान रखिएगा, या इंग्लिश में पूछ लिया है। ठीक है, अगले बढ़ते हैं, मिलान करना है, देख लेते हैं। सूची 1 सूची 2 रोग दिया है, किसके कारण दिया, ये दिया प्लेग, प्लेग जो है किसके कारण होता है, तो ये जीवाणु के कारण होता है, यानी बैक्टीरिया के कारण। एड्स जो है HIV नामक वायरस से होता है, यानी वायरस विषाणु के कारण। गंजापन कवक से होता है। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है, कौन सा, मलेरिया। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका हिसाब से मिला लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है, तो क्या इसे क्या कहा जाता है, तो इसे उत्परिवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीटी बैगन, बीटी बैगन आपने बीटी कपास सुना होगा, बीटी बैगन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये जो है जेनेटिक चेंज होते हैं। ऑप्शन बी, यह एक आनुवंशिक रूप से परिवर्तित बैगन है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जन्म के बाद पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चों को मां के दूध के माध्यम से कौन सा प्रतिरक्षी प्राप्त होता है, तो इसमें पाया जाता है IgA, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कभी कभी जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसका उत्तर मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूं, तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर चेक कर लीजिए करिएगा, जिससे आपका नुकसान ना हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत को किस वर्ष WHO द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से बाहर कर दिया गया है, तो यह कब किया गया था, 2014 में किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किस हार्मोन्स के अल्प श्रावण के कारण मूत्र पतला एवं रक्त गाढ़ा हो जाता है, किसके कारण होता है, तो ये हो जाता है आपका वैसोप्रोसिन हार्मोन्स के कारण। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला है,
अस्थायी परिवार नियोजन की विधि है। अस्थायी यानी कि अस्थायी पूछा है तो कॉपर टी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉपर टी अस्थायी परिवार नियोजन की विधि। अच्छा, पुरुषों में जो नसबंदी होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे वासेक्टोमी कहा जाता है। और ये जो है अस्थायी है, ये अस्थायी है, ध्यान रखिए, ये अस्थायी रूप से होती है नसबंदी। और ये महिलाओं में जो नसबंदी होती है उसे क्या कहा जाता है? ट्यूबोल्टोमी कहा जाता है, और ये भी अस्थायी होती है। देखिए दोनों अस्थायी होती हैं और ये कॉपर टी अस्थायी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। करा बुद्ध में देवत्वोपरोपण यानी बुद्ध को देवता किसमें माना गया? तो बोधिसत्व पर चलना और मूर्ति उपासना तथा अनुसंधान, तो ये महायान में माना गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। पूछ रहा है उपयुक्त में कौन सी विशेषता महायान बौद्ध मत की है? तो ये जो है तीनों विशेषता महायान की है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महायान की बात करते हैं, जिसे हीनयान और महायान जो है किस बौद्ध संगीति में जो है इसका विभाजन हुआ था बौद्ध धर्म का? तो जो है चौथी बौद्ध संगीत में। और ये किसके समय में हुई थी? तो कनिष्क के समय में हुई थी। कहाँ पे? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता है? देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, कुछ पॉइंट बताऊंगा मैं। देखिए गुप्तचरों के प्रमुख अधिकारी पूछ रहा है, तो गुप्तचरों के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो प्रमुख अधिकारी को सर्प महामात्य कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब पूछा जाए गुप्तचर को क्या कहा जाता है? तो गूढ़ पुरुष कहा जाता है गुप्तचर को। और गुप्तचर विभाग को क्या कहा जाता है? तो महामात्य सर्प कहा जाता है। देखिए विभाग पूछा जाए तो महामात्य सर्प कहा जाता है विभाग, और जो प्रमुख होता है उसे सर्प महामात्य कहा जाता है, और जो गुप्तचर होते हैं उन्हें गूढ़ पुरुष कहा जाता था। ध्यान रखिए, अर्थशास्त्र में कहा गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक होमो सैपियंस का उद्भव किस काल में हुआ था? ये किस काल में हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च पुरापाषाण काल में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में हिमालय पर्वत की चोटी का उल्लेख किस नाम से किया गया? हिमालय पर्वत की चोटी का उल्लेख किस नाम से? तो मुजवंत के नाम से किया गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। आइए हम ऋग्वेद की बात करते हैं, तो सबसे पुराना वेद है। इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। बात करें कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। ऋचाएं कितनी हैं? 10,580 ऋचाएं हैं। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक कौन है? इसके लेखक अरविंदो है, श्री अरविंदो। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 1905 में की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे। अगला प्रश्न, 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? दक्कन के दंगे कब हुए थे? 1875 में हुए थे। इसका तात्कालिक कारण क्या था? महाजनों के ऊंची ब्याज दर इसका तात्कालिक कारण था। अगला प्रश्न, साराबंदी परियोजना 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किनका कथन है कि कंपनी एक असंगति परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो ये मैकाले ने कहा था। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का जनक, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मैकाले का कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये पहले जान लीजिए किसकी है? तो ये जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, और ये अहमदनगर फोर्ट जेल में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1862 में हुई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मराठा सेना में पिंडारी की नियुक्ति सर्वप्रथम किस के समय में हुआ था? तो बाजीराव प्रथम के समय में पिंडारी का नियुक्ति हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोती महल का निर्माण किसने करवाया था? देखिए मोती महल जो है ये जो प्रसिद्ध है वही कई जगह है, लेकिन प्रसिद्ध जो है सबसे आगरा में है। तो ये जो है शाहजहां ने निर्माण करवाया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तोहफा ये अकबर शाही किसकी रचना है? तोहफा ये अकबर शाही जो है ये अब्बास खान शेरवानी की रचना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एस्प्रिन। एस्प्रिन जो है टैबलेट ये क्या है? ज्वरनाशी और दर्द निवारक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका सही हो जाएगा। 2 और 3। अगला प्रश्न है, एजेंट ऑरेंज क्या है? तो एजेंट ऑरेंज ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन है।
ये एजेंट ऑरेंज जो है ये खरपतवार नाशक है, ये पत्तियों पड़ते ही तुरंत उसको नष्ट कर देता है। ये तेल की तरह दिखने के कारण इसका उपयोग जो है कोई ना कर ले, इसलिए इसको ऑरेंज ड्रम में रखा जाता है, इसलिए इसका नाम एजेंट ऑरेंज रखा गया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में किया था। अगला प्रश्न है, किस सभ्यता के शासक फराओ कहलाते थे? तो किस सभ्यता के? तो मिस्र सभ्यता। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मिस्र की सभ्यता जो है किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो नील नदी के किनारे। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।